अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, एक नई एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। आज मैं आपकी मुलाकात एक इंसान से कराऊंगा। अब आप सोचेंगे इंसान तो प्रोग्रामों में ही आते हैं, तो वाकई ये इंसान है, शख्सियत नहीं। शख्सियत ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद बनेगी। मोहम्मद ज़ुबैर एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखता है। मोहम्मद ज़ुबैर के साथ मैंने बहुत काम किया। बहुत अच्छा इंसान, दिल में दर्द रखने वाला, और जिसे कहते हैं कि एक वेल विशर, ये है इस इंसान की खूबी। ज़ुबैर की कुछ तस्वीरी झलकियाँ देखते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जिंदगी के सब लम्हे यादगार होते, लौट कर नहीं आते, एक बार होते। जिंदगी के सब लम्हे। तस्वीरों में आपने देखकर अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ज़ुबैर की शख्सियत क्या है। ज़ुबैर ने मीडिया इंडस्ट्री में चंद लोगों के साथ काम किया और वो कहता है कि मैंने उन लोगों से काम सीखा, लेकिन उसका ये भी कहना है कि जितना काम मेरे साथ उसने सीखा वो किसी और ने उसको नहीं सिखाया। शायद वो कुछ सिखाना नहीं चाहते थे। तो बहरहाल ये उस चीज़ का मुतरफ़ है कि वो मेरा बहुत मान रखता है, मेरी बात को समझता है और कहता है कि मुझे सिखाने में सबसे ज़्यादा आपका रहा है। मोटरसाइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, कैमरे को ऑपरेट करना, स्टूडियो का काम देखना, ईएनजी को समेटना, प्रोडक्शन संभालना, यहाँ तक कि कैमरा वर्क भी करना वो माशाल्लाह जानता है। तो मैं ये कहूँगा कि वाकई ये अब शख्सियत है। ज़ुबैर की एक फैमिली है माशाल्लाह। पहले वो कराची में रहते थे, लेकिन कराची के हालात को देखते हुए और रोज़गार ना होने की सबब ये मुल्तान शिफ्ट हो गया। मैं मुल्तान स्पेशली मैं ज़ुबैर से मिलने गया और वहाँ पर मैंने ज़ुबैर का ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। इंटरव्यू तो नहीं कहेंगे, एक छोटा सा सरसरी सा था, जायज़ा था जो उन्होंने रिकॉर्ड करके मुझे दिया, जबकि वो बज़िद थे कि मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता और मैं मीडिया के सामने नहीं आना चाहता। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसे लोगों को ज़रूर सामने लेके आऊँ जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने ज़ोर बातिल से लोगों के साथ काम करके उनके प्रोजेक्ट्स को कामयाबी की तरफ हमकिनार कराया। बहुत सारे ऐसे सीरियल्स किए, प्रोग्राम्स किए, शोज़ किए और हत्ता के ज़ुबैर ने एक फ़िल्म भी की। और जितना भी इसने काम किया, किसी ना किसी फिल्म पर अवार्ड ज़रूर मिला, सर्टिफिकेट ज़रूर मिले, मगर उनको जो उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, नीचे के स्टाफ को कुछ नहीं मिला। ये सितम ज़रीफ़ी है। लिहाजा मैंने माजी के झरोकों में उन शख्सियात को लाने का फ़ैसला किया जो कैमरे के पीछे रहते हैं। थोड़ी सी कोशिश है, कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगी और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस कोशिश को देखते हुए दूसरे भी ऐसे लोगों को ज़रूर कैमरे के सामने लेके आएंगे जो कि कैमरे के पीछे रह के काम करते हैं। चाहे वो स्पॉट बॉय हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो स्टूडियो हैंड हो, चाहे वो कारपेंटर हो, डिज़ाइनर हो, कैमरामैन हो, टेक्नीशियन हो, एडिटर हो और इस्त्री करने वाला स्पॉट बॉय हो। ये सब हीरे हैं। इन हीरो को हमने ही तराशना है, और अगर हम हीरो को नहीं तराशेंगे और उनको सामने नहीं लेके आएंगे तो हमारी वो नेक नियति और वो सारी मेहनत कहाँ जाएगी। तो हमें चाहिए कि ऐसे लोगों को हम इंट्रोड्यूस करें, उनको बताएं कि ये शख्सियात भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं और ये कामयाबी जो मिली है इन लोगों की वजह से मिली है। तो लिहाजा हम सबको चाहिए कि हम इन लोगों को सामने स्क्रीन पर लेकर आएँ। मोहम्मद ज़ुबैर की फैमिली छोटी फैमिली है। 2 बच्चों के बचपन में इंतकाल के बाद वो टूट सा गया था, मगर अल्लाह ताला ने उसे हिम्मत दी और फिर वो जवानों की तरह उसने अपनी ज़िंदगी को आगे की तरफ रवा किया। वो अल्लाह ताला का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार है कि अल्लाह ताला ने उसे सही सालिम पैदा किया। हाथ पैर सलामत हैं तो ज़िंदगी आसान है। मेहनत करता है, जी नहीं चुराता और किसी के आगे वो हाथ नहीं फैलाता। ज़ुबैर की ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिससे उसके दिल को तोड़ कर रख दिया। वो बिखर सा गया। वो वाक़या क्या था, आइए हम ज़ुबैर से सुनते हैं। शोबीज़ से मेरा ताल्लुक़ काफ़ी रहा है, जिसमें सबसे पहले मैंने काम किया अदनान जिलानी साहब के पास, फिर शबीर जान साहब हो गए हैं और राजा गज़नफ़र अली मरहूम,
तो काफ़ी अच्छा मुझे उनसे मिला भी सीखने को और काम भी करने को। तो अदनान जिलानी के साथ भी बड़ी बड़ी मेरी अच्छी दोस्ती, और असलम शेख से भी, इशमल से भी, तो उनसे मैंने काफ़ी बातें भी सीखी, उनके साथ बड़ा काम भी किया, बहुत मज़ा आया। तो उन्होंने मुझे अपनी ही फैमिली की तरह रखा। जितने भी शोबिज़ के लोग थे मेरे बड़े अच्छे फैमिली ताल्लुकात, और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मैं सीखा हूँ, कामयाब हुआ हूँ, और जिनकी बदौलत आज जो मैं बोल भी रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ, उनके सीखे हुए तरीक़ों पे चल रहा हूँ। तो मुझे काफ़ी खुशी होती है कि जब शोबिज़ के लोग मुझे गाइड करते हैं या मुझे अपना समझ के मेरे पास आते हैं, बातचीत मुझसे करते हैं। मेरे काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल रखा उन्होंने, हत्ता कि यहाँ तक भी, बाहर तक भी लोगों ने मुझे सपोर्ट की, और जो मेरा घर का सर्कल था बहुत अच्छा उसमें चलता रहा। दूसरा ये है कि ज़िंदगी तो इंसान की गुजर जाती है, जहाँ सच्चाई नहीं ना वहाँ ज़िंदगी नहीं है। तो सच्चाई के साथ ही ज़िंदगी है कि जिस पे हम चलते हैं और बैठते हैं। फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके साथ साथ भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा मुझे। मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर मैं डटा हूँ। अल्लाह की ज़ात का मुझे बड़ा सहारा है। मेरा एक बेटा था, ज़िंदगी मौत
है कि ताकि उनके साथ कुछ बन के रहेंगे तो कुछ बनेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी के पास चला गया मैंने सिर्फ अपने ही ज़ात के लिए कुछ सोचा और उनके लिए नहीं सोचे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्योंकि हमें माँ बाप ने ऐसा सिखाया नहीं है कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, जितना हो सके हम सबको मिलजुल के ही रहना चाहिए। ज़ुबैर ने सारी बातें आपको बताई, मगर एक बात नहीं बताई, वो बात मैं आपको बताता हूँ। वो बात यह है कि जिला अस्पताल में जब उसके बच्चे का इलाज हो रहा था तो आखिरी दिन, जिस दिन ऑपरेट हो चुका और उसके बाद डॉक्टर्स ने बताया कि अभी हम रिकवरी में लेके जा रहे हैं, और वो बच्चा रिकवरी रूम में चला गया। रात के वक्त बताया गया कि उसके बच्चे की डेथ हो गई है। आप सोचें एक वालिद पे क्या गुजरी होगी। जब यहाँ पे कब्रिस्तान में कब्र का मुआवजा मालूम किया तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। हज़ारों में था। उसने कहा कि मैं 1000 कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास तो घर जाने के पैसे और किराया नहीं है। उसने वहीं पे लोगों से मिन्नत समाजत करके कुछ रकम इकट्ठा की, गाड़ी की, और उस बच्चे की डेड बॉडी को अपने गोद में उठाकर उसी वक्त वो मुल्तान रवाना हो गया और वहाँ जाकर उस बच्चे की तदफीन की। कब्रिस्तान में जो मुआवजे इन्होंने ज़मीन के रखे हुए हैं, क्या ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि उन मुआवज़ों को ख़त्म करके मुफ्त ज़मीन अलॉट की जाए? क्या ऐसा मुमकिन नहीं है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? अल्लाह ताला उसके बच्चों को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, और ज़ुबैर को इतनी हिम्मत दे कि जिस हिम्मत और दिल से उसने अपने बच्चे के लिए किया, इसी तरीके से वो दूसरों की भी मदद करता है। अस्पतालों में जाके पूछता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। भले वो पैसे या रकम से मदद नहीं कर सकता, मगर अपनी बातों से, अपने अमल से, अपनी मेहनत से और अपने मालूमात की बिना पर वो उन सब की जाकर मदद करता है। तो ऐसे लोग हीरा ही होते हैं, ऐसे लोग शख्सियत होते हैं, इंसान दोस्त शख्सियत। तो मैं ज़ुबैर को ये समझता हूँ कि बहुत अच्छी इसकी सोच है कि किसी के काम आना है तो अल्लाह ताला के ऊपर जाके अच्छे तरीके से सामने खड़े हो जाना भी है। ये नेकी है और नेकी कभी रायगाह नहीं जाती। प्रोग्राम के अख्ताम पर मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद पर कि इंशाअल्लाह ताला नए एक एपिसोड के साथ और एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। कहा सुना माफ़, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा, और गलती इंसान से ही होती है। सबका ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जिंदगी के सब लम्हे यादगार होते हैं, लौट कर नहीं आते, एक बार होते हैं। जिंदगी के सब लम्हे क्या जब कि हम कोई एक फैसला कर ले, क्या जब कि हम कोई एक फैसला कर ले, वाक़े तो दुनिया में बेशुमार होते हैं। जिंदगी के सब लम्हे यादगार होते हैं, जिंदगी के सब लम्हे यादगार होते हैं।